अमीर वर्सेस गरीब की ठंड। यश नाम का एक बच्चा था। यश के माँ बाप बहुत ही अमीर थे। वहीं यश के घर से थोड़ी दूर सोहन रहता था। सोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। गर्मियाँ बीत चुकी थी, ठंड आ रही थी। सोहन के पापा, ठंड आ गई है। अपनी झोपड़ी इस तालाब के पास से और कहीं लगा लो। आए साल बोलती हूँ, एक तो ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं होते, ऊपर से झोपड़ी भी तालाब के पास है। पानी की वजह से ठंड और लगती है। मैं भी चाहता हूँ यहाँ से झोपड़ी हटा लूँ, लेकिन झोपड़ी हटाने में बहुत पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है, समझती हूँ। चलो आग जला लेते हैं, बहुत ठंड हो रही है। अपना तो यही है, पूरे दिन लकड़ियाँ बीन के लाओ और रात को ठंड से बचने के लिए उन लकड़ियों को जलाते रहो। कोई बात नहीं सीता, जैसे राम जी राखें। तभी कहीं से यश और उसके मम्मी पापा गाड़ी से आ रहे थे। मम्मी, बहुत जोर से सुसु आई है। बेटा बाहर बहुत ठंड है, पास ही तो है, घर जाकर करना। मम्मा, यही निकल जाएगी, बहुत जोर से आई है। अरे इसे उतार दो, वरना कपड़ों में ही कर देगा। नीता यश को सोहन की झोपड़ी के पास रोड पर ही उतार देती है। यश टॉयलेट करने लगता है। माँ तो बाहर सुसु करने में भी मुझे ठंड लग जाएगी बोल रही थी, और यहाँ देखो, ये तो बाहर ही बैठे हैं। चलो यश, ठंड लग जाएगी, गाड़ी में जल्दी बैठो। ओहो, बहुत ठंड है बाहर तो। मम्मी, हमें गाड़ी में भी इतनी ठंड लग रही है, और ये जो बाहर बैठे थे, इनको कितनी ठंड लगती होगी। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अगले दिन यश खेलते खेलते उसी झोपड़ी के पास जाता है। हेलो दोस्त, मैं यश पास वाले फ्लैट में रहता हूँ, तो मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ लकड़ी बीनने जा रहा हूँ, और रात को बहुत ठंड होती है ना, इसलिए। अच्छा, ये लो, मेरी जैकेट ले लो, ये तुम्हें ठंड से बचाएगी। अब तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना? माँ, मैं आज लकड़ी लेने नहीं जाऊँगा, मुझे खेलना है। और दोनों खूब खेलते हैं। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। ये क्या यश, तुम जैकेट नहीं पहन के गए? बाहर कितनी ठंड है, चलो मैं जैकेट पहना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ, माँ देखो, मुझे मेरे दोस्त ने ये जैकेट दी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत गर्म है, इसे पहन के सोना, रात को कम ठंड लगेगी। अगले दिन शाम को नीता और उसकी सहेली उसी तालाब के पास घूमने जाती हैं। कितना सुंदर तालाब बना दिया, पहले यहाँ ज्यादा साज सजावट नहीं थी। हाँ सुंदर तो बना दिया, लेकिन ये बदसूरत सी झोपड़ी नहीं हटाई। अच्छा, तुम ये थैली में क्या लाई हो? ये एक स्वेटर है, सोचा इस झोपड़ी वाली को दे दूंगी। तभी बाहर सीता आ जाती है। ये लो, ये स्वेटर तुम पहन लेना। भगवान तुम्हारा भला करे मैडम। अरे इन्हें कहाँ स्वेटर की जरूरत होती है, इन्हें तो आदत होती है ठंड की। देखा नहीं, पूरी रात दिन यहीं पड़े रहते हैं। मैडम आदत तो नहीं है, लेकिन जाएं भी तो कहाँ जाएं, वरना हम भी उसी खाल और चमड़ी के बने हैं जिसकी आप बनी हो। देखा गरिमा कैसे बात कर रही है? इन गरीब लोगों से तो बात करना ही बेकार है। बेकार में तू इन लोगों को मुंह लगाती है। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीता यश को अच्छे से तैयार करती है। ये लो यश बेटा, बाहर बहुत ठंड है, ये दस्ताने पहने रखना और सिर से ये कैप मत उतारना। ठीक है मम्मी। और ऐसा बोलकर यश खेलने चला जाता है। सोहन, चलो खेलने चलते हैं। नहीं दोस्त, आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें ठंड लग गई, इसलिए मैं आज नहीं खेल सकता। ओहो, अच्छा। यश अपने घर से अपनी माँ का एक स्वेटर चुपके से उठाकर जाने लगता है। तभी नीता उसे देख लेती है। ये तुम क्या लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं माँ। दिखाओ जल्दी। जब नीता को पता चलता है कि वो स्वेटर किसके लिए लेकर जा रहा है, तो वो सीधा सीता के घर जाती है। कहाँ है रे तेरी माँ? नीता की आवाज सुनकर सीता बाहर आती है। क्या हुआ मेम साहब? तुम मेरे बेटे से मेरे नए नए स्वेटर मंगवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेम साहब, मैं भला क्यों स्वेटर मंगवाऊंगी? रहने दो, मैं सब जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। अगर आइंदा से मेरे बेटे से कुछ मंगवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा तुम चलो घर, बहुत ठंड है बाहर। उनके जाने के बाद, चलो सोहन बेटा, आज पास से ही लकड़ियाँ ले आते हैं। लेकिन माँ, आपकी तबीयत तो खराब है। बेटा दिन तो जैसे तैसे कट जाता है सूरज देवता की वजह से, लेकिन अगर लकड़ियाँ ना लाए तो रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। और दोनों लकड़ी लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी, ए सुनो, तुम हमारे गार्डन की कटाई छटाई कर दोगी? मेम साहब, नेकी और पूछ पूछ कर देती हूँ, मैं आपकी गार्डन की कटाई छटाई कर दूंगी। और सीता अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ नीता आती है।
अरे नेहा, ये तुम किससे काम करवा रही हो? ये बहुत चालू औरत है। और नेहा को स्वेटर वाली बात अपने तरीके से बताती है। अच्छा, ये औरत ऐसी है? अच्छा रहा तुमने बता दिया। चल रही, जा यहाँ से, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। अच्छा नेहा, अब मैं चलती हूँ, आज तो बाहर बहुत ठंड है। अरे हाँ, ठंड से याद आया, वो तुम्हारे पास रूम हीटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है क्या? हमारा हीटर खराब हो गया है। यश के पापा आज घर नहीं आएंगे, वरना वो ले आते। हाँ हाँ नीता, ले जाओ हीटर। और बेचारी सीता उनकी बातें सुनकर अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही एक दिन यश अपने बर्थडे पर अपनी माँ से जिद करने लगता है। माँ, आज मेरा बर्थडे तालाब पर ही मनाएंगे। नीता उसे बहुत समझाती है, लेकिन फिर तालाब पर बर्थडे मनाने के लिए मान जाती है और यश का जन्मदिन वहीं मनाते हैं। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, बहुत ठंड है बाहर। तभी यश घर की चाबी अपनी उंगली में घुमाते घुमाते तालाब में गिरा देता है। ये देखकर नीता बोलती है, ये तुमने क्या किया यश? अब हम घर कैसे जाएंगे? नीता, इतनी रात को कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। क्या सुबह तक? बाहर इतनी ठंड है, हम तो मर ही जाएंगे। वो देखो, वहाँ उस झोपड़ी वाले ने आग जला रखी है, चलो वहीं चलते हैं। तुम ही जाओ वहाँ, मुझे नहीं जाना। और इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण वो उस आग के पास जाए बिना रुक नहीं पाती है। चलो योगेश, आग के पास चलते हैं। तीनों सीता के पास जाते हैं। आंटी, हमें बहुत ठंड लग रही है, क्या हम यहाँ पर हाथ सेक सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, सेक लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सब वहाँ हाथ सेकने लगते हैं। तभी बिल्लू बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, आपका घर तो पास में ही है, फिर आप यहाँ? योगेश उसे सारी बात बताता है। अच्छा चलो, हम निकाल कर देते हैं आपको चाबी, ऐसे कब तक आप बाहर बैठोगे? बिल्लू और सोहन दोनों तालाब में कूदकर उनकी चाबी ढूंढ कर लाते हैं। ये लो साहब, आपकी चाबी। तुम्हें पता नहीं तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। ये लो जी, ये कंबल लपेट लो। वो कंबल चारों तरफ से फटा हुआ था। ये कंबल तो चारों तरफ से फटा हुआ है, फिर इसमें इसकी ठंड कैसे रुकेगी? फिर नीता सीता के पास जाती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया और तुम्हारे पति और बेटे ने हमें ठंड से बचाने के लिए इतनी ठंड में रात को तालाब के ठंडे पानी में कूदकर हमारी चाबी ढूंढी। तुम चाहती तो उन्हें मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेम साहब, आपको ठंड की आदत नहीं है, आप कैसे बाहर रहती, जबकि हमें तो पूरी रात बाहर ठंड में आग जलाकर ही बैठना होता है। हमें ठंड की आदत है। बस सीता, अब और कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा हो चुकी हूँ, अब और शर्मिंदा मत करो। और नीता घर जाकर घर से यश, योगेश और अपने बहुत सारे सर्दी के कपड़े लेकर आती है और साथ में 2 रजाई और 2 गद्दे भी लेकर आती है। ये लो सीता, अब तुम्हारे परिवार को रात में आग जलाकर बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। रात को आराम से अपने घर में चैन की नींद सोना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।